मेवात की जीवन रेखा कहलाने वाली कोटला झील का विस्तारीकरण होने की उम्मीद जग गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंद दिन पहले गत 27 नवंबर को नूंह जिले के महू चौपड़ा गांव में हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं तो इस झील को 108 एकड़ से बढ़ाकर 250 से 300 एकड़ करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोटला झील का दौरा करने के लिए प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आगामी 6 दिसंबर सोमवार को आ रहे हैं। इसके लिए उपायुक्त शक्ति सिंह ने कोटला झील का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। इससे पहले शुक्रवार को भी उपायुक्त शक्ति सिंह ने कोटला झील का दौरा कर किसानों से बातचीत की थी। किसानों ने कहा कि अगर सरकार उचित मूल्य पर जमीन का अधिग्रहण करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि कोटला झील के विकसित होने से उन्हें काफी लाभ है। न केवल जल स्तर ऊपर आ जाएगा बल्कि मछली पालन के अलावा बागवानी इत्यादि का लाभ यहां से उठाया जा सकेगा। साथ ही बिजली उत्पादन का संयंत्र भी यहां पर लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर कोटला झील अब पूरी तरह से चर्चा में आ गई है। आपको बता दें, कोटला झील प्राकृतिक झील है जिसमें अरावली पर्वत से बरसात का पानी बहकर आकर रुकता है। अगर इस प्राकृतिक झील को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर 108 एकड़ से अधिक भूमि में विस्तारीकरण किया जाता तो इसमें मेवात जिले के पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की भी किल्लत दूर हो सकती है। कुल मिलाकर कोटला झील पर इन दिनों अधिकारियों से लेकर इलाके के लोगों की पूरी नजर है। उम्मीद है कि हरियाणा सरकार जल्द ही जमीन किसानों से बातचीत कर जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू करेगी और कोटला झील का विस्तारीकरण होने के बाद इस इलाके के किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। कोटला झील की मांग दशकों पुरानी है। इलाके के लोगों की डिमांड पर तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने कोटला झील का निर्माण 108 एकड़ भूमि में किया था। कोटला, आकेड़ा, मालव इत्यादि गांव की तकरीबन 1500 एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें बरसात का पानी आकर ठहरता है और यह दशकों पुरानी प्राकृतिक झील है। इसीलिए इलाके के लोग मांग उठाते रहे हैं कि अगर कोटला झील का विस्तारीकरण कर इसे तकरीबन 500 एकड़ भूमि में बनाया जाता है तो इस इलाके के पीने और सिंचाई के पानी की किल्लत हमेशा के लिए दूर हो सकती है। इसके अलावा यह एक अच्छा टूरिज्म का विकल्प भी हो सकता है जिससे सरकार को लगातार राजस्व मिलता रहेगा। झील की वजह से नहीं हो पाई है बिजाई। जी हां, बरसात इस साल गत वर्षा की तुलना में अच्छी रही है। इस प्राकृतिक झील में इस बार अच्छा खासा पानी आकर जमा हो गया है जो अभी तक भी पूरी तरह से सूख नहीं पाया है। यही कारण है कि किसान इस साल सैकड़ों एकड़ भूमि में गेहूं और सरसों इत्यादि फसलों की बिजाई नहीं कर सके हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। अगर इस भूमि में झील बन जाती है तो न केवल सरकार का फायदा है बल्कि किसानों को भी इसका अच्छा लाभ होगा। देखिए, माननीय राज्यपाल जी ने इच्छा जाहिर की थी कि वो फील्ड में कुछ प्रोजेक्ट्स देखना चाहेंगे। तो ये कोटला झील का जो प्रोजेक्ट है हमारे ज़िले का एक यूनिक प्रोजेक्ट है, तो इसको हम दिखाना भी चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि इसका विस्तार किया जाए, तो उसके ऊपर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज इस स्थान पर विजिट किया है। सिर्फ व्यवस्था के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं कि ताकि सारा काम स्मूथ हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी और आयोजन की दृष्टि से भी, दोनों चीज़ें ठीक। सलाहिडी में भी कॉलेज प्रोग्राम किया जाएगा। हाँ, वहाँ पर भी माननीय महामहिम राज्यपाल जी आएंगे। जनाब, ये बहुत पुरानी झील है जी। मैं कहूँगा हरियाणा में इससे बड़ी झील कोई नहीं है। अगर सरकार इसे ज़्यादा से ज़्यादा ले 2000 एकड़ कम से कम, और इसमें 4-5 फ़ायदे हो जाते हैं। इसमें फिशरीज का भी, इसमें पर्यटक स्थल भी बनाया जा सकता है और इसमें बिजली बनाई जा सकती है और सिंचाई का काम तो हो जाए। पूरी मेवात को सिंचाई का पानी मिल सके जी। ज़्यादा से ज़्यादा खेत अगर इसमें चले जाएँ तो सरकार बना ले, किसान देने के लिए तैयार हैं। उचित मुआवजा दे किसानों को। कितना मुआवजा? देखो जी, कम से कम सर्कल रेट का डबल तो होना ही चाहिए। सरकार कितने की वायदा कर रही है? सरकार का नियम तो हुड्डा की सरकार का ये था कि भाई ग्रामीणों में 4 गुना मिले, लेकिन अब बताते हैं कि 2 गुना कर दें इन्होंने, तो 2 गुना मिल जाए जब भी ठीक है सर्कल रेट का। अब तो ये खराब है, जब बिजाई भी नहीं हो रही, पानी की शॉर्टेज है। अब पानी झील भर गई थी, पानी निकला नहीं टाइम पे, अब ये बिना बिजाई के रह जाएगी। तो हम तो ये कहते हैं कि मतलब जो है सरकार इसका भी मुआवजा दे जो खाली ज़मीन पड़ी रह गई। जनाब, मैं तो ये कहूँ जी, कम से कम फ़िलहाल अगर सरकार अगर 2000 ले तो 2000 एकड़ में करे तो बहुत बेहतर है, और नहीं कम से कम 1000 एकड़ का तो होना ही चाहिए। जनाब, ये हमारे किसान परेशान आज, बिना पानी के पानी नहीं है। अब बिना पानी के पैदा ही ना हो जी, पैदा ही पानी से हो।
अगर झील बन जाती है हाँ तो फिर किसानों को फ़ायदा होगा, पानी मिलेगा टाइम पे। और सरकार कई इस झील से तो कई फ़ायदे उठा सकती है, जिस पर तो पर्यटक स्थल वगैरह बन जाए, बिजली बना सकती है सरकार, पीने का पानी के भी संयंत्र लगा सकती है। और कई कई चीज़ें हैं इसमें जो सरकार यूज में ले सकती है इससे, और किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा इससे। वही जी, महू चौपड़ा में सीएम साहब ने एक बार करने की कही झील, कोटला झील की, तो हम तो ये कहाँ जी यार कम से कम 2000 एकड़ ज़मीन तो एक बार हो, और मतलब ऊंचे दामों पर मुआवजे मिले। कितने मुआवजे की जरूरत है? मुआवजा तो जी अब सर्कल रेट से दुगुना दे दें, हम ज़्यादा भी ना करें, जो उचित मुआवजा। अब कितनी एकड़ में एक बार हुई पड़ी है झील? ये 108 एकड़ में हुई पड़ी है एक बार। कुछ फायदा है इससे? फायदा तो है ही जी, कम है ये ज़मीन कम है, तो 108 एकड़ कम है। तो और खेत पड़े हैं किस तरह से कुछ किसान इसको यूज करते हैं? किसान भाई अब बोबिनार है जी, अब तो इन फसल को मुआवजा मिलना चाहिए जी, जो ज़मीन रहेगी इन फसल को मुआवजा मिलना चाहिए। डी साहब से रिक्वेस्ट है हमारी। गवर्नर साहब आ रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नर साहब से यही उम्मीद करें जी, वो हमारे जितनी मांग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मांग पूरी करेंगे, और झील में जितनी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये उम्मीद करते हैं हम गवर्नर साहब से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी मकसूद। सर इसमें 108 एकड़ ज़मीन एक बार हुई है, ज़मीन रकबा कम है, इसमें कम से कम 2000 किला और लिया जाए। जब यहाँ पानी की पूरी मुंबई को पानी होएगा, जब ही किसान लोग फायदो होएगा। अभी तो ये कम झील है जी, और किसान सब उचित रेट में देने के लिए तैयार है। कितना रेट होना चाहिए सर अब ये हमारे तो सर्कल रेट 24 है, तो वो से तो ज़मीन होगी सदा मदालू ज़मीन जारी है जी, हमारे पास से तो डबल तो देना चाहिए जी। सीएम साहब आए थे महू चोपड़ा में, क्या किसानों को वायदा किया था? वो सीएम साहब ने ये कहा था कि भाई इसको ज़मींदार अगर कलेक्टर रेट पे देना चाहेंगे तो हम ज़मीन इसमें से 3 से 4 से 5 एकड़ तक ले सकते हैं। तो इस झील से कुछ फायदा हो रहा है? सर इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ बिजली पालन भी हो सके, मछली पालन भी। जब ये 22 फुट पानी इसमें खड़ा हो जाता है तो ये जो पहाड़ के नीचे गांव में उनका भी सीर बढ़ जाता है, और हमारी पूरी कुआन का पानी ऊपर लो आ जा, भूजल स्तर बढ़े, और यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होता है सर मेवात के पूरी के लिए। अब किस तरह से सिंचाई आप कर पा रहे हैं? सर अब तो इसमें पानी थोड़ा है, अब तो ये खबड़ा है 100 एकड़ में, तो अब 10-15 दिन अंजोड़ों को चले हुए हैं, पानी ख़त्म होने के लिए जा रहा है जी।